हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद हिंदी पर। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी कोर की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, इससे पहले हमने इसकी जो एक वीडियो थी, वीडियो नंबर 1, वो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। आपका डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने 40 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे और इस वीडियो में भी हम 40 MCQs एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक है, इसमें से आपके 5 मार्क्स के MCQs आएंगे। तो ये 5 मार्क्स को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि 40 में से 5 मार्क्स का आपके लिए काफ़ी मैटर करते हैं। आपकी परसेंटेज इससे काफ़ी अफेक्टेड हो सकती है। तो स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है आज का, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके लिए अलग से सेपरेट वाइज जो भी आपके आलेख लेखन है, फीचर लेखन है, समाचार लेखन है, प्रतिवेदन लेखन है, सेपरेटली वीडियो चैनल पे है। अगर आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पत्रकारीय लेखन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है आपका केवल सूचनाएं देने से मतलब होना चाहिए, या लास्ट इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ख, सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन से हैं। समाचार का संकलन, पत्रिकाओं को छापकर पाठकों तक पहुंचाना, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या है, उपयुक्त सभी। ये सभी किसके पहलू है, पत्रकारिता के पहलू है। कौन कौन से, समाचार का संकलन, संपादन और पत्रिकाओं में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप से सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, पत्रकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख, पत्रकार कहते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो इसको आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप वीडियो पॉज करके अपना इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है। खबरें लाने पर, संपादन करने पर, मनुष्य की सहज जिज्ञासा को शांत करने पर, या छापने पर। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता है क्या आएगा, ग। इसका मेन सिद्धांत क्या होता है कि जो आप मनुष्य है उसकी जो सहज जिज्ञासा है उसको शांत करना, इसका मेन सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाते हैं। मतलब किसी समाचार पत्र में कोई समाचार संगठन है, जैसे दैनिक भास्कर, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें काम करने वाले नियमित वेतनभोगी, उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं भाई, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। तो इसके कितने ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं। आलेख की भाषा की विशेषता है सहज, सरल, रोचक या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या है, उपयुक्त सभी। ये सारे क्या है, आलेख की जो भाषा होती है उसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन करना, अनौपचारिकता, औपचारिकता या ज्ञानवर्धन करना। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, ज्ञानवर्धन करना फीचर का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादन का है। संपादक समाचार एकत्रित करते हैं, संपादक घटना स्थल पर जाकर स्वयं जायजा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ग, समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता और जन कल्याण का विशेष ध्यान रखते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो ऑप्शन दे रखा पहला, खोजी रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट या विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, विशेष रिपोर्ट। ठीक है, इसमें सर जो समाचार होता है उसके अंदर क्या करता है, जो विस्तार और जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में विवरण देना उसके अंतर्गत आता है, तो उसका था विशेष रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है। फीचर कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है, आलेख एवं स्तंभ, या फिर विशेष रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, आलेख एवं स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो प्रवेश कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम भी कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका टाइटल देखते हैं। टाइटल यानी जो उसका इंट्रो, जो शीर्षक है। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, फीचर लेखन किस पर आधारित होता है? अवलोकन पर, अनुभूति पर, कल्पना शक्ति या उपयुक्त सभी? तो ये इस पे उपयुक्त सभी पर आधारित होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, समाचार लेखन की कितनी शैलियाँ हैं? 3 है, 4 है, 2 है, 7 है। तो इसकी कितनी शैली हुई? इसकी 2 शैली है। तो ऑप्शन नंबर क्या इज द राइट आंसर। समाचार लेखन की 2 शैलियाँ हैं। उनमें से एक है आपकी उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब से प्रारंभ हो गया था? तो उसका जो प्रारंभ है 19वीं शताब्दी के मध्य से, ठीक है, मिड ऑफ 90s से इसका इसकी आरंभ हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 का, अखबारों और पत्रिकाओं में कितने शब्दों के फीचर छपते हैं? तो उसमें जो होते हैं ना, वर्ड लिमिट कितनी है? वर्ड लिमिट की बात करें तो उसमें 250 से लेके 2000 शब्दों तक शब्दों का फीचर छपते हैं। किनमें? अखबारों और पत्रिकाओं में। फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर है उपयुक्त सभी इसका मेन उद्देश्य होता है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ किसका होना जरूरी है? रेखांकन का, फोटो का, ग्राफिक्स का या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें सभी का होना आवश्यक है, ठीक है, तभी उसमें रोचकता आएगी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। किसी भी समाचार पत्र के लेखन तथा संपादन से जुड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? मुख्य संवाददाता कहलाता है, संपादक कहलाता है, पत्रकार कहलाता है या फिर जो लास्ट ऑप्शन मिलेगा उप संपादक, तो वो क्या कहलाएगा? पत्रकार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फीचर क्या होता है? सामाजिक विषय पर प्रधान लेख, किसी विषय पर प्रधान लेख, रूढ़िवादिता विषय पर प्रधान लेख या ऑप्शन नंबर है राजनीतिक विषय पर प्रधान लेख। तो इसका राइट आंसर क्या है? किसी विशेष विषय पर, ठीक है, कोई भी विषय हो सकता है, उस पर हम कोई विशेष विषय पर जो अपना प्रधान लेखन लिखते हैं उसको बोलते हैं फीचर लेखन, ठीक है। वो सामाजिक पर भी हो सकता है, राजनीतिक पर भी हो सकता है, रूढ़िवादिता पर भी हो सकता है, ठीक है, कोई विशेष हो। जो मीडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूलन सोच को अभिव्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता या खोजप्रद पत्रकारिता। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? वैकल्पिक पत्रकारिता। फ्रीलांसर पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्री, तो जैसे नाम से पता लगा फ्रीलांसर पत्रकार है तो उसे हम कहेंगे स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस रिपोर्ट मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, जो सूचना पहले अवेलेबल नहीं थी सार्वजनिक तौर पर, और आपको बताना है उनमें से क्या कौन सी आपकी रिपोर्ट आती है। वो इन डेप्थ रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट या विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो क्या करते हैं, खोजी रिपोर्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो वो उसका सार्वजनिक पहले नहीं थी तो उसको खोज कर लाया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाते हैं, लेख स्तंभ, फीचर या रिपोर्ट। तो उसे संपादकीय कहते हैं। ठीक है, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है, ठीक है, अपना ओपिनियन रखता है, तो उसे बोलते हैं संपादकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्टाज। ठीक है, तो रिपोर्टाज को प्रतिवेदन लेखन भी बोलते हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। तो रिपोर्टाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो उसकी उत्पत्ति हुई है भैया फ्रेंच जो वर्ड है ना, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा। रिपोर्टाज की मुख्य विशेषता कौन सी है? तथ्यता, रोचकता, कलात्मकता या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे सर जहाँ पर भी आपको उपयुक्त सभी मिल रहा है तो सर वो उपयुक्त सभी राइट एकदम सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको अगर ऑप्शन याद ना हो तो उपयुक्त सभी का वाला जो ऑप्शन कई बार ठीक बैठ जाता है। पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको वन लाइनर क्वेश्चन है उसके लिए भी वीडियो आपको मिल जाएगी। स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई गई है इसके लिए, जो अभिव्यक्ति और माध्यम है। सीबीएसई के बच्चों के लिए एमसीक्यूज है, और कोई बोर्ड का स्टूडेंट है तो वो भी उनको देख सकता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन आफ्टर कि आप अगर 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद भी इनमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज प्रकाशित करने का श्रेय किस पत्रिका को दिया जाता है? तो इसमें जो पत्रिका है हंस, ऑप्शन नंबर है हंस पत्रिका को इसका श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर 6 है आपका, विचार प्रधान गद्य।
ठीक है, इस नाम से आलेख को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्टूडेंट, साक्षात्कार लेखन, जो साक्षात्कार लेते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, लेने वाले व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। शिक्षित होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो जिसका मूल तत्व क्या है भाई, पाठक वर्ग बढ़ना, पाठकों का मनोरंजन करना, नई सूचनाएं प्रदान करना या टीका टिप्पणी करना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर गए, नई सूचनाएं प्रदान करना इसका मूल तत्व है। क्वेश्चन नंबर 31 देखना स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का प्रकार नहीं है। सामाजिक संस्कृति फीचर, साहित्यिक फीचर, ऑप्शन नंबर गए है आपका मनोवैज्ञानिक फीचर, डी है आपका घटनापरक फीचर। बताइए क्या आएगा भाई क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसमें जो आपको मनोवैज्ञानिक फीचर है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर गया इज द राइट आंसर। फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ साथ किसका समावेश होता है। काल्पनिकता भी होती है, रचनात्मकता, अनुकूलता या प्रासंगिकता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है, इसमें रचनात्मकता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, आलेख में किसकी प्रमुखता होती है, भाव की, कल्पना की, विचारों की या बुद्धि की। तो इसमें जो अपना विचारों की प्रमुखता होती है, जो विचार होते हैं वो इसमें सबसे प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है। रेखांकन या कार्टोग्राफ, ऑप्शन नंबर है ग्राफ, गया है आपका फीचर या रेखांकन। तो 34 का क्या है, रेखांकन या कार्टोग्राफ। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू। क्वेश्चन नंबर 35 देखना स्टूडेंट, समाचार को संकलित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो समाचार को संकलित करता है, इकट्ठा करता है, उसे क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहोगे, संवाददाता कहेंगे, संपादक कहेंगे, पत्रकार कहेंगे, रिपोर्टर कहेंगे। तो उसका जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर क्या है, संवाददाता। क्वेश्चन नंबर 36 देखो स्टूडेंट, पत्र संपादकीय पृष्ठ पर किन किन सामग्रियों का स्थान दिया जाता है। महत्वपूर्ण लेख, सुक्तियों, संपादक के नाम पत्र या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 में ये सभी उसमें लिखे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 37 को याद रखिए, काफ़ी बार एक एग्जाम में आ चुका है, जो प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम के पेपर है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है। तो PTI, PTC, PTE या UNI। तो बताइए क्या आएगा, ये आपको अपने पढ़ा हो तो पहले। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, PTI। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए स्टूडेंट, एक अच्छे पत्रकार के लिए किस गुण का होना अति आवश्यक है। आत्मनिर्भरता, पक्षपातता, निष्पक्षता या तुलनात्मकता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें सबसे जो अति आवश्यक है उसको निष्पक्ष होना चाहिए। जो भी पत्रकार हो उसको, जो भी आप रिपोर्टिंग करता हो वो निष्पक्ष रूप से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलेख किन किन क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। खेल व समाज से, व्यापार व खेल से, या समाज व राजनीति या उपयुक्त सभी। तो इन सभी से उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचनाओं को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम से सूचनाओं को देना क्या कहलाता है। तो क्या आएगा भाई, इसका हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। ठीक है, बताओ कौन सी शैली है ये। तो इसका जो उल्टा पिरामिड शैली है, ऑप्शन नंबर क्या है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आपके 40 जो MCQs है वो इसके साथ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 40 MCQ यानी आपके 40 हमने इस पार्ट में कर लिए हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम के 40 उसमें कर लिए। तो 80 क्वेश्चन हो गए, और 80 क्वेश्चन में से प्रोबेबली आपके 5 मार्क्स का काम आएगा पूरा, तो 5 नंबर तो आपके इसमें से आ ही जाएंगे। तो आपके 5 नंबर हो गए पक्के। और रही बात आपकी जो कविताएं हैं, ठीक है, काव्य खंड है आरोह भाग 2 का, तो उन चारों कविताओं के भी MCQ हमने डाल दिए हैं।
ठीक है। और जो आपकी वितान भाग 2 है, वितान भाग 2 के भी जो 2 पार्ट आपके सिलेबस में आएंगे, उन 2 पार्ट के भी हमने MCQs या हम कह सकते हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो भी डाल दिए हैं। और कुछ आपके गद्य खंड में आपके MCQs रहते हैं, वो हम ट्राई करेंगे आगे जितनी जल्दी हो सके आपके लिए वीडियो लेके आए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो व्यूअर्स आ रहे हैं उसमें से ओनली 5% ऐसे लोग हैं जिनसे वॉच टाइम मिल रहा है, वो 5% ही लोग उसको सब्सक्राइब करके जा रहे हैं। 95% ऐसे लोग हैं जो उसको सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं उसको बट उसको सब्सक्राइब नहीं करें। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उससे हमें उतनी मोटिवेशन मिलेगी और हम उतनी ही अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।